all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत। And we have seen and learned from Bapuji Pastor that how his love touched that woman caught up in adultery. और हमने पास्टर बापू जी से सीखा कि वो परमेश्वर का जो प्रेम है कैसे उस व्यभिचारन स्त्री को स्पर्श किया, How it touched that Samaritan woman near the well. कैसे सामरती जो स्त्री थी जो कुएं के पास आई थी उसको कैसे स्पर्श किया। So we know that love is the nature of God. प्रेम जो है परमेश्वर का स्वभाव है। So we can understand, we can know how powerful and amazing his love is. तो हम समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत और सामर्थशाली उसका प्रेम है। John 17 chapter 24th verse. यूहन्ना 17 अध्याय उसका 24 Father, हे पिता, I will that they also whom thou hast given me मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है be with me where I am, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, that they may behold my glory which you have given me. कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। For you loved me before the foundation of the world. क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। So we can see that the love is the nature of God, तो हम देख सकते हैं कि प्रेम जो है परमेश्वर का स्वभाव है, flowing through Jesus Christ जो क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा बहता है to us, हमारी that ओर, in turn, कि उसके बदले with that love, उस प्रेम के we may साथ reach up to that place हम उस जगह तक पहुंच and सके behold his glory. और उसके महिमा को देख सके। Here he prays to the Father, और यहाँ पे वो पिता से प्रार्थना and करता I believe है। that none of his prayer will be unanswered. और मैं विश्वास करता हूँ कि एक भी उसकी प्रार्थना उत्तर न पाए, ऐसा हो नहीं सकता। I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। You know, he is in the place where is called love. और वो उस जगह पे है जिस जगह को प्रेम कहते हैं। So he is praying to the Father तो वो प्रार्थना करता है पिता for के you and साथ, for me, आपके लिए और मेरे that we लिए, also may reach up to that place where he is. कि हम भी उस स्थान पर पहुंच सके जहाँ पर वो है। It is his love. वो उसका प्रेम He is है। blowing us away. वो हमें ऐसे यूं ही नहीं फेंक रहा है, But he is praying that we must be there where he is. पर वो चाहता है कि हम वहाँ पर हो जहाँ पर वो है। He is in the place called love. वो उस स्थान पे है जिस स्थान को प्रेम कहते Flowing हैं। in the love. प्रेम में बह रहा When है। if you'll stand in the love, we will flow in the love. जब हम उसके प्रेम में खड़े होंगे तो हम उसके प्रेम में बहेंगे। And we know that before the foundations of the earth was laid, Father loved Son. और हम जानते हैं कि जगत के नींव रखने से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रेम किया। So we should not love our own life, तो हम अपने खुद के जीवन से प्रेम नहीं but we रखते, need to surrender our lives completely to Jesus. तो अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह में समर्पित करें। His love nature is seen through his prayer. और उसका जो प्रेम भरा स्वभाव है वो उसके प्रार्थनाओं से हमें दिखता है। Prayer for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना, Praying to the powerful one. और सर्व सामर्थशाली खुदा को प्रेम करना, That you be there where he is. प्रार्थना करना कि जहाँ पर वो है वहाँ पर आप भी हो। He is expecting you to be there. वो आपसे अपेक्षा करता What है is कि hindering आप भी you? उसके साथ रहे। आपको क्या ऐसी चीज What है has जो become a रुकावट hurdle to बनता you? है? ऐसा कौन सा चीज है जो आपके लिए रुकावट Today we बनता have learned है? that whole tongue has come to stone that woman caught up in adultery. आज हमने सीखा कि सब लोग मिलकर उस व्यभिचारिणी स्त्री को मारने आए, But पर he is saying, let there be love. वो कहता है कि प्रेम हो। He is a powerful one वो सामर्थशाली खुदा who है। allows his love to be poured in every person. वो अपने प्रेम को हर एक व्यक्ति में उधेल देता This is है। love. उसका स्वभाव ही प्रेम है। Love gives. प्रेम दे
देता है। Love operates in a different dimension. और जो प्रेम है वो अलग ही डायमेंशन में बहता Love है। is powerful than death. और प्रेम जो है मृत्यु से सामर्थशाली है। If Father has loved him before the foundation of the earth, अगर पिता ने इस जगत की नींव रखने से पहले उससे प्रेम रखा, then why he allowed his son to die on a cross? तो क्यों उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने दिया? That his love is powerful than the death. इसलिए क्योंकि उसका प्रेम जो है वो मृत्यु से सामर्थशाली। Matthew 10th chapter and the first verse. मत्ती 10वां अध्याय और पहला वचन। And when he had called unto him the 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out, to heal all manner of sickness and all manner of disease. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। He has not kept all authority and power to himself, उसने सारा अधिकार और सामर्थ्य खुद के पास रख नहीं लिया, but he gave to disciples. पर उसने शिष्यों को दे दिया। He gave to his 12 disciples उसने अपने 12 शिष्यों को दे the दिया power against unclean spirit, सामर्थ्य अशुद्ध आत्माओं के ऊपर to cast out the demons, और शैतान को निकालने का अधिकार, to heal all manners of sickness, सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करने का अधिकार, to heal all manner of diseases. किसी भी प्रकार की बीमारी को चंगा करना। Do you know you carry the same spirit right क्या now? आप जानते हैं कि वही आत्मा आज आप भी लेकर चल रहे हैं? Open our Bibles to Luke 10th chapter and the 17th verse onwards. आइए हम लूक का 10वां अध्याय और उसका 17 से आगे पढ़ेंगे। And the 70 returned again with joy, और 70 जो थे फिर से आनंद के साथ लौटे, saying, कहते हुए, Lord, even the devils are subjected unto your name. हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। And in 18th verse, और 18 वचन Jesus said में unto them, यीशु मसीह ने उनसे कहा, I beheld Satan as a lightning fall from heaven. मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19th verse, 19वां Behold, वचन, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य दिया He है। has given you, church, the power. कलीसिया आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। Nothing shall by any means stand against you. कुछ भी आपके विरुद्ध खड़ा हो नहीं सकता। Not know that God's love is poured in us. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे ऊपर And उभरा गया, we need to know that His nature is love. और हमें ये भी जानना है कि उसका जो स्वभाव है वो है प्रेम। But here He says in 20th verse, पर यहाँ पर 20 वचन में वो कहता है, notwithstanding in this rejoice not, तो भी इससे आनंदित मत हो that the spirits are subjected unto you, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, but rejoice, परंतु इसमें आनंदित हो because your names were written in the heaven. कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे जाएंगे। Know that your name is registered in His book. क्या आप जानते हैं कि आपका नाम उसके किताब में रजिस्टर If you है? don't know, अगर आप नहीं then it is जानते necessary to cry and call unto तो God. ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की और हम रोए और पुकारें। He's saying that don't rejoice just for healing and miracles. और सिर्फ चंगाई और चमत्कार के लिए तुम आनंदित मत हो But जाओ, rejoice for your name is written. पर आप आनंदित हो इसलिए कि तुम्हारा नाम उस स्वर्ग के किताब में लिखा Be है, confident. और उसमें आप Be बहुत strong. बहुत ही मजबूत हो जाओ। Full to the full blessed you. उसने पूरी से परिपूर्णता तक आपको आश्रित किया है। Miracles and healings will take place. ओ चिन्ह चमत्कार तो होते ही रहेंगे। You will tread upon the scorpions and serpents. आप सर्प पर और विषुओं पर चलेंगे, उनको रौंदेंगे। That is the heritage. वो हमारा वरदान है। But rejoice. और आनंदित Have हो। guarantee in your heart. तो अपने मन में अपने हृदय में ये गारंटी
मिलेगा। Know in your mind that your names are written in heaven. अपने मन में ये जान लो कि आपका नाम स्वर्ग के किताब में लिखा है। If you don't know, अगर आप नहीं जानते, you will be fooled. आप मूर्ख बना As serpent came and beguiled woman. जैसे सर्प आया और स्त्री को उसने लुभा दिया, So the enemy comes. उसी तरह से दुश्मन आता Your है। names are written in heaven. क्योंकि आपका जो नाम है स्वर्ग में लिखा Not only है। be strong, केवल आपको but मजबूत नहीं rejoice in the Lord. बनना है, परमेश्वर में आनंदित हो 4 जाओ। of Philippians say, rejoice again, I say rejoice. 4 फिलिपियों का किताब कहता है आनंदित हो जाओ, और मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित There हो। should be joy overflowing inside you. आपके अंदर आनंद उमड़ता रहे The power of God be released through you. और परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा Let- छुटकारा करे। Let everyone know that you belong to Him. हर एक जाने कि आप उसके हैं। Let everyone know that nature of God is flowing through you. हर एक जाने कि परमेश्वर का जो प्रेम का स्वभाव आप में से बह रहा That will है, happen if you trust Him. वो होगा अगर आप भरोसा करेंगे तो। If you rejoice in this manner. अगर आप इस रीति से आनंदित होंगे, For your names are written in heavens. इसलिए क्योंकि आपका जो नाम है वो स्वर्ग में लिखा For your गया joy is है। great. क्योंकि आपका आनंद बहुत बड़ा The है। same nature of love will be unlocked through our lives. तभी जो प्रेम का स्वभाव है हमारे में से भी अनलॉक होगा। No one can stop you. कोई आपको रोक नहीं सकता। No one can destroy you. कोई आपको नाश नहीं You कर will सकता। tread upon scorpions and serpents. आप सर्प और विषुओं को Anchor yourself in the identity of Christ. और आप अपने आप की जो पहचान है क्रिस्त यीशु में बनाए And that रखें। can be done only in the relationship with Him. और वो तभी हो सकता है जब आपका रिश्ता होगा परमेश्वर के साथ। As it's written in Galatians 2:20. और गलतियों का किताब 2:20 में लिखा है, I am crucified with Christ Jesus. मैं क्रिस्त यीशु के साथ क्रूसित हो गया। Nevertheless, I live. ओ अब मैं नहीं जीता, But Christ liveth in पर me. क्रिस्त मुझ में जीता है। You know, this business is not just the business of pastors and leaders. और ये जो बिजनेस है, व्यापार है, वो सिर्फ पास्टर और लीडर्स का नहीं है। This is our business. ये हमारा व्यापार To है। live the life relationship with God. परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, In His love. उसके प्रेम में चलना। No, we have been crucified with Christ Jesus. तो हम क्रिस्त यीशु मसीह के साथ क्रूसित We किए all हैं। need to understand no more I live, but Christ liveth in me. हमें ये जानना है कि मैं नहीं पर मुझ में क्रिस्त जीता है। Yet not I, but Christ lives. ओ मैं नहीं पर क्रिस्त मुझ में जीता The life है। which I live right now जो जीवन मैं इस वक्त जी रहा हूँ in the flesh, इस देह में, I live by the faith in the Son of Jesus, Son of God. मैं परमेश्वर के पुत्र में विश्वास में जीता So हूँ। He loved us and gave Himself for us. उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे We दिया। need to grow in that उस love. प्रेम में हमें बढ़ना है। You check Him thoroughly. आप अच्छी रीति से आप चेक करो, Him जांचो। thoroughly. उसे अच्छी तरह जांचो। You will find love. आप प्रेम को You will पाएंगे। experience love. आप प्रेम का And अनुभव that लेंगे। love is so powerful. और वो प्रेम इतना It सामर्थ्यशाली is है, powerful than the death. वो मृत्यु से भी सामर्थ्यशाली है। That's why He was not decayed. इसीलिए वो जो था बड़ा नहीं, But He was risen again. और फिर से वो जिलाया गया। On the third day, तीसरे the दिन same resurrected power is working in us. वही पुनरुत्थान का सामर्थ हम में काम करता And है। God is pleading through us to all men. और परमेश्वर हमारे द्वारा हर एक व्यक्ति को विनती करता है That they may be enraptured in that love. कि वो उस प्रेम में ढक जाए। In Matthew 11:25. आइए हम मत्ती 11 और उसका 25 खोलेंगे। At that time Jesus answered and said, उसी समय यीशु ने उत्तर दिया और कहा, I thank you, O Father, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, Lord of heavens and the earth, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, because you have hid these things from the wise and prudent, क्योंकि तूने इन
बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। You know these things are hidden. आप जानते हैं ये चीजें छुपी हुई They are हैं। hidden from wise and prudent. ये जो है ज्ञानियों और समझदारों से छुपी हुई But it is बातें open to हैं। us. पर वो बालकों के The लिए whole हमारे world लिए may खुली call us है। foolish. ओ पूरी दुनिया हमें मूर्ख क्यों न कहे, It's open to us. पर ये बातें हमारे लिए Our खुली name हुई हैं। is written in the book in heaven. हमारा नाम स्वर्ग के किताब में लिखा हुआ Our है। names are written in heaven. हमारा नाम स्वर्ग के We किताब know में लिखा it. हुआ है। हम जानते हैं, We experience it. हम उसका अनुभव लिए हैं। Healing many heal. और चमकाई बहुत सारे चमकाई But this करते healing which हैं। we do, पर ये चमकाई जो हम करते we do it हैं, by the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा से करते We हैं। trod upon all scorpions and serpents, और हम विषुओं और सर्पों को रौंदते हैं। cancelling every wicked powers and wicked thoughts. हर एक जो दुष्ट विचार है, दुष्ट सामर्थ्य है, उसे हम गिराते हुए Every thought which is exalting itself above the God, we rebuke and we make it to fall down on ground. हर विचार, हर सोच जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाती है, उसे हम नीचे गिराते हैं। Now is the time अब समय है to understand that God's love unlocked the treasures of heaven for you. परमेश्वर के प्रेम ने आपके लिए अद्भुत खजानों को खोला है। And above all, और उससे every बढ़कर secret has been revealed to you. हर एक जो रहस्य है आपके लिए खोला गया है। Oh, we are the babes in the heaven. ओ हम जो है स्वर्ग में बच्चे समान है। That's why the revelation has come to us. इसीलिए बालकों के ऊपर प्रकटीकरण हुआ है। Babes means ever learning. बेब्स का मतलब है बच्चे जो हमेशा सीखते रहते Babes हैं। means ever growing. बच्चे मतलब हमेशा बढ़ते रहना। Babes means always carrying the hunger and thirst for the God. और बच्चे मतलब हमेशा भूख और प्यास जो परमेश्वर के लिए उसे बढ़ाते रहना। Such people will be empowered. वैसे लोग जो है सामर्थ को पाएंगे। 28th verse he says, 28वें वचन में वो कहता है, Come unto me. मेरे पास आओ, Our real source is Jesus the Messiah. क्योंकि सबसे सही वसीला मसीहा यीशु मसीहा है। So he's calling you and me, come unto me. वो आपको और मुझे बुला रहा है। Experience love. प्रेम का अनुभव लो, Experience me. मुझे अनुभव लो। That means experience the nature of God. इसका मतलब है परमेश्वर के स्वभाव का अनुभव लो। All you who labor and are heavy laden. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, Oh, you found nowhere love in the world. ओ आपको कहीं भी दुनिया में प्रेम नहीं मिलेगा। A real love and a genuine love is flowing right now. और जो सही प्रेम है, जेन्युइन प्रेम है, अभी इसी वक्त बह रहा है। And he's unlocking in your lives. वो आपके जीवन में अनलॉक कर You will रहा है। experience the treasures from the heaven in you. और आप स्वर्ग में से जो खजाने हैं आपके ऊपर The आते same रहते हैं। experience that woman of Samaria, 10 women got. और वही सामरी स्त्री को भी अनुभव हुआ। That experience we are going to experience right now. और वो अनुभव इस वक्त हम जान रहे Our हैं। bellies will be filled with the rivers of living waters. तो हमारा पेट जो है वो जीवित झरने से, जीवित पानी के नदियों से बहेगा। You open your mouth by faith. आप अपने मुख को विश्वास से The things खोलिए, will change. चीजें बदल You जाएंगी। unlock yourself for the love of God. अपने आप को खुला कर दीजिए परमेश्वर के लिए। Open yourself for His nature. उसके स्वभाव के लिए अपने आप को खुला The कर same दीजिए। thing will happen that which happened with that woman caught up in the adultery. और वही चीज आपसे होगी उस स्त्री के जैसा जो स्त्री व्यभिचार में थी। You may say that I am not caught up in adultery. आप हो सकता है कहे कि मैं तो व्यभिचार So now is the time and now is a chance. अभी समय है, अभी मौका है। Become the vessel of ओ love. प्रेम का पात्र बन। Open yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के लिए Experience खुला the सकता nature है। of God. ओ परमेश्वर के स्वभाव का Don't अनुभव look to ले। the right or left. अपने दाएं और बाएं न दे। Don't look to your own weakness. अपने खुद की कमजोरी को Don't मत look दे। at your own sickness and disease. अपने बीमारी की और अपने रोग की ओर मत दे। Now we are going to get the rest. Whole world will be in a chaos. पूरा जगत
गड़बड़ी में But होगा। church, you're not in a chaos. कलीसिया आप जो है कभी भी गड़बड़ी में नहीं। As the bones of Elisha जैसे एलिशा के हड्डियां revived the dead man. मरे हुए व्यक्ति को खड़ा Oh, कर दिया। somebody say amen. क्या People may be looking at you bones, और लोग आपकी और हड्डियां करके देखते हो, but you are the vessel carrying the power of God. पर आप वो पात्र है जो परमेश्वर के सामर्थ को लेकर You are the low vessels, आप प्रेम के पात्र healing and हैं, blessing many, और बहुतों को चंगाई देने वाले, always rejoicing in the spirit. हमेशा आत्मा में आनंद। No one can quench your joy. आपके आनंद को कोई बुझा नहीं सकता। You're called to take rest. आप बुलाए गए हैं विश्राम करने। You're called to enjoy his rest. आप बुलाए गए हैं उसके विश्राम को पाने के He लिए। said in 27th verse, 27वें वचन में वो कहता है, all things are delivered unto me सारी चीजें मुझे दी गई है of my Father, मेरे पिता की ओर and से। no man knows, कोई व्यक्ति जानता नहीं, no man knows the Son, कोई व्यक्ति no man knows the very image of God, कोई भी व्यक्ति जो उसका खुद का स्वरूप है उसे नहीं जानता। but you and I, we know him. पर आप और मैं हम जानते हैं उसे। And this power is delivered unto Jesus, और ये सामर्थ्य जो है यीशु मसीह को दिया that गया we है may know and we may have a special experience with him. कि हम जाने और उसके साथ खास अनुभव We may enter करें, into the deeper relationship with God. कि हम परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता We जोड़ may have a सकें, deeper understanding with him कि हम उसके साथ गहरा संबंध जोड़ें in such a way उस रीति that we may से surrender all our thoughts, कि हम अपने आप के विचार को पूरी तरह उसकी ओर that we may not be समर्पित afraid, करें, कि हम डरे that we नहीं, may not be dismayed, निराश न हो, that not even our body may disturb us, और हमारा जो ये शरीर है वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं that we करे, may turn like Job. कि हम अय्यूब की तरह बन जाएं। I know my God. ओ मैं मेरे परमेश्वर को Today I जानता tell you, हूँ। my dear friends, आज मैं मेरे दोस्तों में आपसे कहता if you हूँ, know your God, you shall do mighty exploits. अगर आप आपके परमेश्वर को जानते होंगे तो आप अद्भुत काम करेंगे। God has given us a knowledge of revelation. परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है प्रकटीकरण का, His grace is enough. उसका करुणा और His दया love काफी है suffices for हमारे us. लिए। उसका प्रेम हमारे लिए काफी है, His love is enough for us. उसका प्रेम हमारे लिए काफी है। Son revealed himself to us. पुत्र ने हमें अपने आप को प्रकट किया, He revealed the Father to us. उसने पिता को He is the प्रकट way, the किया। truth and the life. वही मार्ग सत्य और जीवन He है। made a way for us that we may have a relationship with the Father. उसने हमारे लिए मार्ग बनाया कि हम पिता के साथ रिश्ता जोड़ें। Knowledge is not knowing about. ज्ञान जो है जानने के बारे में नहीं है, but it's knowing. पर जानना है। Yes, we know our God. हाँ हम So- मैं मेरे पिता परमेश्वर को जानता Say, I know my God. मैं मेरे परमेश्वर को Open your जानता mouth, हूँ। let the heavens see. अपने मुख को खोले कि स्वर्ग आपको Let the देखे। angels look around at you. ओ स्वर्ग दूत आपकी ओर That you're experiencing the heaven right कि now. आप इसी क्षण स्वर्ग को You're operating in the love of God. You're not the carrier of sin. ओ आप पाप को लेकर Whatever sin it may be, वो पाप कुछ भी क्यों ना हो, whatever death and disease it may be, कौन सा भी मृत्यु या बीमारी क्यों if ना you're हो, willing and ready to accept Jesus अगर आप तैयार है यीशु मसीह को ग्रहण करने and के tell him लिए, that, Lord, I want to experience your love. ओ कहें कि प्रभु मैं तेरे प्रेम का अनुभव करना God, चाहता the healer, is right now in our midst. हूं। ओ परमेश्वर चंगाई देने हुए He can touch you right now. अभी इसी क्षण आपको वो स्पर्श कर सकता है, He can heal you right now. अभी इसी क्षण आपको You चंगा can be कर सकता filled है। right now with that love. आप इसी क्षण उस प्रेम से बढ़ सकते हैं। It's not only just come on Rekha. वो केवल रेखा पर नहीं It is था, coming on us all. वो हम सबों पर आ रहा है। I need you, Lord. ओ मुझे तेरी जरूरत है। I love you, Master. ओ मैं तुझसे प्रेम करता Open your mouth, open your mouth. I can see the all angels all around us. ओ मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत हमारे चारों ओर है, We are standing in the holy ground. क्योंकि
क्योंकि हम पवित्र से पवित्र स्थान पर Father, खड़े in हैं। Jesus' name, पिताजी यीशु मसीह I के thank नाम for से each and every one मैं हर एक के लिए धन्यवाद करता हूँ who has come to this relationship with you, Lord, जो इस रिश्ते में तेरे साथ जुड़ा and है growing in खुदा। you like a babe looking at you, और बच्चे की नाई तेरी और देख रहा है like a babe's expecting from you, Lord. ओ जैसे बच्चे अपने पिता से अपेक्षा रखती आराधना Today I करते। pray, Father God, आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा let your children be filled with rest and peace. ओ तेरे बच्चे विश्राम पाए और शांति को पाए। Every spirit of confusion, I rebuke you. हर उलझन की आत्मा को मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ। Let God's children be blessed. परमेश्वर के बच्चे Those who आशीर्वाद trust on Him वो जो उस पर भरोसा करते will हैं renew their strength. वो अपने सामर्थ को नया For your करेंगे। strength to rest upon them. मैं तेरे सामर्थ को उनके ऊपर That आने their की flight विनती be करता powerful. हूँ कि वो सामर्थशाली रूप से वो उस उड़ान को बढ़ सके। And today we say, Lord, और आज हम कहते हैं Maranatha, मारानाथा come soon. जल्द आ। We worship you. हम Let them तेरी be आराधना victorious in every step they take. और जो कदम वो लेती हैं उसमें विजयशाली बने। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन।